अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो नायब तहसीलदार का पेपर था BPS 14 स्केल का आज हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर होने वाला है SN गैड का, असिस्टेंट पुलिस का या कोई भी पेपर, क्योंकि डाटा बैंक जो होता है वो सेम ही होता है। MCQs जो हैं वो हर पेपर के सेम ही होते हैं, वो मैटर नहीं करता कि वो कौन से स्केल का पेपर है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, इससे आपको आइडिया होगा कि अभी तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितने % है। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ आ रही हैं कि SN गैड का पेपर जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू स्मोक, बट ऐसी न्यूज़ जो है इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सारी फ़ेक न्यूज़ हैं। क्योंकि इसका पेपर 2 बैचेस में होने वाला है। हाफ स्टूडेंट का पेपर होगा 24 नवंबर को एंड हाफ का होगा जी 1 दिसंबर को। तो वो स्टूडेंट जिनका 24 नवंबर को पेपर है उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स को ईमेल्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, इस तरह की फ़ेक न्यूज़ पे आप लोग ध्यान ना दें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं, आज का पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQs है जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी ये पास की गई थी 12 मार्च 1949 में। द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेन ब्रिटिश इन इंडिया वाज, यानी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ पहली मूवमेंट जो इंडिया में लॉन्च की गई थी वो कौन सी थी? तो वो स्वदेशी मूवमेंट थी। ठीक है, और ये 1905 में लॉन्च की गई। और इसमें क्या किया गया था कि जो इंडियंस थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया था ब्रिटिश की गुड्स वगैरह का। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है जी, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन ट्रॉपिक जोन ऑफ। तो पाकिस्तान जो है ये कहाँ पे मौजूद है? तो पाकिस्तान जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद है, नॉर्थ वाली पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी CPU जो है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन है जी अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड सेंट्रल यूनिट का। ठीक है, यानी ALU एंड CU। ठीक है, इनका ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है पिक वन दैट इज़ यूज्ड फॉर द लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजंस सच एज लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन C, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। तो एनालॉग कंप्यूटर जो हैं ये काम करते हैं जी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे। ठीक है, अगर इनको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस की सप्लाई मिल रही है तो ये अपना प्रॉपर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस एनालॉग एंड डिजिटल इज़ कॉल्ड। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल जो है इन दोनों पे प्रोसेस होते हैं उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 8, टेप स्पीड इज़ मैयर्ड इन। तो टेप स्पीड जो है इसको इंच पर सेकंड में मैयर किया जाता है। ठीक है, बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स है। तो बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें 2 टेबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट हमें पता है 0 एंड 1, और स्टेट्स जो होती हैं इसकी वो होती है जी ऑन एंड ऑफ। ये 2 स्टेट्स जो हैं बाइनरी डिजिट एलिमेंट्स की होती हैं। विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड? तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। 1 KB जो है वो इक्वल होता है जी 1024 मेगाबाइट के। ठीक है, 1024 मेगाबाइट के इक्वल होता है 1 KB। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फर्स्ट मार्टर ऑफ करबला। तो करबला का पहला शहीद जो है उनका नेम था जी हुर इब्ने यजीद। ठीक है, और वाक़या करबला जो था ये 61 हिजरी में पेश आया था। ठीक है, 61 हिजरी में पेश आया था वाक़या करबला। पहले शहीद का नाम था जी हुर इब्ने यजीद। और इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि करबला के वाक़ये के दौरान कौन सी उम्महातुल मोमिनीन थी जो वो अलाइव थी, यानी ज़िंदा थी? तो हज़रत उम्मे सलमा जो थी ना, हज़रत उम्मे सलमा, ये वाक़या करबला की ट्रेजडी के दौरान अलाइव थी, यानी ज़िंदा थी। ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। नेक्स्ट है सूरह मुज़म्मिल मीन। तो सूरह मुज़म्मिल का मतलब होता है रैप्ड अप इन गारमेंट्स। ठीक है, रैप्ड अप इन गारमेंट्स, रैप्ड अप इन शॉल। ठीक है,
हु वाज द फर्स्ट वुमेन हाफिज़ कुरान, तो हाफिज़ कुरान पहली वुमेन कौन थी? उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर, ठीक है। हज़रत हफ्सा बिनते उमर जो थी वो पहली हाफिज़ कुरान थी औरतों में से। व्हेन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस, तो हुदैबिया का जो मुआहदा था ये कब हुआ था? तो हुदैबिया का जो ट्रीटी था ये 6 हिजरी में हुआ था और मंथ जो था वो था ज़िकादा का। व्हेन वाज फर्स्ट हज परफॉर्म बाय मुस्लिम, तो हज जो था 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ एंड 9 हिजरी को ही पहला हज मुसलमानों ने परफॉर्म किया था, ठीक है। और आप सल्लम ने एक ही हज किया था और वो 10 हिजरी में किया था। फिर ये पूछा जा सकता है कि पहला हज जो था उसमें कितने हाजी थे, तो उसमें तकरीबन 300 हाजी जो थे वो गए थे हज परफॉर्म करने के लिए और इनको लीड किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। जो 9 हिजरी को हज परफॉर्म किया गया था उसे लीड किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और 300 पिलग्रिम्स जो थे हजाज वो इसमें मौजूद थे। नेक्स्ट है जी द लॉन्गेस्ट सूरा इन होली कुरान इस कुरान पाक में सबसे लॉन्गेस्ट सूरा जो है वो सूरा अल बकरा है और इसकी टोटल आयात जो हैं वो 286 हैं, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट जो आयत है वो है आयत नंबर 282 एंड इसमें 40 जो हैं वो रुकू मौजूद हैं सूरा अल बकरा में। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 17 द टोटल नंबर ऑफ़ मक्की सूरा, तो 86 जो है ये तादाद है मक्की सूरा की एंड 28 जो है ये मदनी सूरा, ठीक है। 28 मदनी सूरतें थी और 86 जो है ये मक्की सूरतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 पे व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हिज्जतुल विदा, तो 632 में हिज्जतुल विदा जो था ये परफॉर्म किया था। व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशू, तो पाकिस्तान की पहली पोस्टल स्टैम्प जो थी वो जुलाई 1948 में इशू की गई थी, 9 जुलाई 1948 को। डिफेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो यौम दिफा जो है ये 6 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पोइट ऑफ द इटालियन रिनाइसेंस, तो इटालियन रिनाइसेंस का पोइट जो है वो ए डेंटी था, ठीक है। अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल विच ही होल्ड अक्रॉस हिज बॉडी, द पर्पज़ ऑफ दिस पोल इज़ टू, तो यानी ये आपने देखा होगा इस तरह एक रस्सी होती है उसके ऊपर इस तरह से चल रहे होते हैं, ठीक है, और उनके हाथ में इस तरह से रोड होता है। तो वो पूछें कि इस रोड का क्या फंक्शन है, वो क्यों पकड़ा होता है, तो बेसिकली इसका पर्पस होता है टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली अबव द रोप, ठीक है, यानी उनका बैलेंस जो है वो इससे मेंटेन रहता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज़ अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर्स पर सेकेंड। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज़ कॉल्ड, तो ग्लैंड्स की जो स्टडी है उससे एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ हार्ट एंड एंटोमोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है जी ह्यूमन बींग्स यूज़ हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन पर डे, तो प्योर ऑक्सीजन जो है पर डे उसकी कंजप्शन होती है ह्यूमन बींग्स में 550 लीटर्स। विच ऑफ दीज प्लांट्स ओपन इट्स माउथ व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन इट्स लिड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है कि जिसका जो फ्लावर्स होता है ना वो अपना माउथ ओपन कर लेता है जब उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट बैठता है, तो वो होता है जी पिचर प्लांट, ठीक है, पिचर प्लांट होते हैं। ब्रासिका प्लांट जो है ये सरसों के पौधे का नेम है, ब्रासिका कम्पेस्ट्रस, ठीक है। तो इसका ना बेसिकली मैकेनिज़्म जो होता है इस प्लांट का वो ये होता है कि इसकी शेप जो है ना इस तरह बनी होती है, इसके फ्लावर की इस तरह करके ना, तो ये जो है ये इसका लिड होता है, जिसे ढक्कन आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर ना इस तरह करके जिस तरह हनी होता है ना इस तरह का कोई आप कह सकते हैं लिक्विड सा मौजूद होता है इस प्लांट के फ्लावर के अंदर, वो सारा लिक्विड यहाँ पे इसके लिड के ऊपर भी लगा होता है। अब इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही वो इस लिक्विड को यहाँ सक करने के लिए बैठते हैं तो ये क्या होता है फ़ौरी से इस तरह क्लोज़ हो जाता है, तो इस तरह से जो है ये उनको खा लेता है, यानी उनकी खुराक होते हैं ये इंसेक्ट्स। तो ये पिचर प्लांट जो है इस तरह से इसका मैकेनिज़्म होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव द लॉन्गेस्ट डे, तो सबसे लॉन्ग जो डे है वो होता है जी वीनस का, ठीक है। इसके अलावा वीनस जो है इसको
इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी है इसका नेम। इसके अलावा इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वीनस के बारे में आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस याद रखने हैं। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ इज़, अर्थ की अप्रोक्सीमेट एज जो है वो है जी 4.54 बिलियन ईयर्स। विच वन हैज़ नो चार्ज, तो एटम जो है, एटम का कोई चार्ज नहीं होता। एटम जो है इसमें हमें पता है पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो एटम के ऊपर, अगर हम होल एटम की बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होते हैं, तो वो उनके अपने चार्जेस होते हैं। मॉलिक्यूल जो हैं इन पे भी चार्ज होते हैं, ठीक है। H2O वाटर जो है, वैसे अगर आप चेक करें तो आपको ये ऑप्शन भी नज़र आएगा कि वाटर जो है ये भी न्यूट्रल है, इस पे चार्ज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, वाटर जब डिसोसिएट होता है तो ये चेंज होते होता है किस में, हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन ऑक्साइड में। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड्स तो बनते ही चार्जेस, डिफरेंट जो चार्जेस होते हैं ना, ऑपोजिट चार्जेस, उनके कंबाइन होने की वजह से। जैसे अगर हम बात कर लें कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें Na पॉजिटिव होता है प्लस इसमें Cl जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ऑपोजिट चार्जेस जब कंबाइन होते हैं तो ये एक होल कंपाउंड बना देते हैं जिसे हम सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं। तो कंपाउंड के ऊपर भी चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले इंग्लैंड में आई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, तो एनिक जो था ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है इसकी फुल फॉर्म है। फिर है विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज़ कॉल्ड बिग ब्लू, तो IBM जो है इसको बिग ब्लू का नाम दिया जाता है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, तो एक प्रिंटर जो होता है उसकी आउटपुट क्वालिटी मेजर की जाती है डॉट पर इंच से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो होता है जी स्पेशल एनालिसिस। व्हाट इज़ जियो कोडिंग इन GIS, तो जियो कोडिंग जो है ये क्या होती है, तो जियो कोडिंग जो है ये होती है मैपिंग आउट जियोग्राफिकल फीचर्स, यानी जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उनको मैप आउट करना, इसका जो है वो जियो कोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है जी विच GIS ऑपरेशन वुड यू यूज़ टू कंबाइन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ डेटा, यानी दो डिफरेंट लेयर्स हैं डेटा की, तो उनको कंबाइन करने के लिए हम मर्जिंग जो है ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, मर्ज कर देना, कंबाइन कर देना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर एनालिसिस ऑफ पैटर्न इन स्पेशल डेटा, तो स्पेशल एनालिसिस ही कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ शेप फाइल इन GIS, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है जी वो होता है टू स्टोर जियोग्राफिकल फीचर्स। विच टाइप ऑफ डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स इन GIS, तो वेक्टर डेटा जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है बाय पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स। तो मैप्स एंड डेटा जो एनालिसिस है उसके लिए ArcGIS जो है ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरेशनल नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर की, यानी इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो 144 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है जी 12 होता है, ठीक है। अगर 12 को आप 12 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 144 ही आएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 1, तो ये 25 होगा, ठीक है। एन इफेक्टिव ज़कात सिस्टम इंश्योर्स एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी एक अगर ज़कात सिस्टम जो है किसी माशरे में उसको इफ़ेक्टिवली जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उससे पॉवर्टी जो है वो एंड हो सकती है, ठीक। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि हेड्स ऑफ ज़कात जो हैं, यानी ज़कात के जो मुसारिफ़ हैं उनका ज़िक्र कौन से सूरत में आया है, तो उनका ज़िक्र सूरह तौबा में आया है, ठीक है, सूरह तौबा। और टोटल 8 हेड्स हैं ज़कात के।
नेम द उम्मुल मोमिनीन हु नरेटेड अबाउट 2210 हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत आयशा जो थी इन्होंने 2210 अहादीस जो थी वो इनसे मरवी हैं, ठीक है। द बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन विच हिजरा। तो करबला का जो इंसिडेंट था वो 61 हिजरी में हुआ था। व्हाट डज सूरह अनकबूत मीन्स। तो सूरह अल अनकबूत जो है इसका मतलब होता है स्पाइडर। हु इज़ नोन एज आदम सानी। तो हज़रत नूह जो है इनको आदम सानी कहा जाता है। नमाज तरावी। तो नमाज तरावी जो है ये सुन्नत है। इन विच लैंग्वेज ज़बूर वाज रिवील्ड। तो ज़बूर जो है ये हेब्रू लैंग्वेज में नाजिल हुई थी। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस। तो बलोचिस्तान प्रोविंस का टोटल एरिया है जी 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। दी अमीर बादशाह डैम इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये इंडस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इंडस रिवर इसका करेक्ट आंसर है। विच वन इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो है मारखोर। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल ट्री है वो है देवदार। व्हेन डिड कायदे आज़म ज्वाइन आल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कायदे आज़म ने 1913 में आल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, ठीक है। विच रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो थी ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो 1909 में आई थी इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थी ये 1919 में आई थी और इसमें डायरकी का सिस्टम जो था ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर दैन 7,000 मीटर्स। तो पाकिस्तान में टोटल 108 पीक्स हैं जिनकी जो बुलंदी है वो 7,000 से ज़्यादा है। और ऐसी पीक्स जिनकी जो हाइट है वो 8,000 है वो पाकिस्तान में 5 हैं। और टोटल ये 14 हैं। इन 14 में से 5 जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ऐसी पीक्स जिनकी जो हाइट है वो 6,000 तक है वो हैं जी 4,505 पीक्स पाकिस्तान में। नेक्स्ट है बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी बाउंड्री लाइंस जो थी कब साइन की गई, इनकी लेंथ कितनी है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स वगैरह अभी रिसेंट वीडियो ही अपलोड की थी चैनल पे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी काइंडली देख लीजिएगा। द हाइट ऑफ नांगा पर्वत इज़। तो नांगा पर्वत की हाइट जो है वो है 8126 मीटर। क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 वाज स्टार्टेड बाय। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। डेनमार्क इज़ सिचुएटेड इन। तो डेनमार्क जो है ये नॉर्दर्न यूरोप में मौजूद है। पीपल लिविंग एट अ हायर आल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजली हैव। यानी वो लोग जो माउंटेन्स वगैरह पे रहते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें हायर नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल्स होते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी हायर नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल्स। हु डिस्कवर्ड कैनेडा। तो कैनेडा जो था ये जैकस कार्टियर ने डिस्कवर किया था। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया, ठीक है। अभी इंडिया जो है ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में और चाइना जो है ये फर्स्ट नंबर पे है। इंडोनेशिया इज़ सिचुएटेड इन है ये साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। विच वन ऑफ दीज साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड बेसिक लॉज ऑफ ज्योमेट्री। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए पाइथागोरस जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने फॉर्मुलेट किए थे बेसिक लॉज ऑफ ज्योमेट्री। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें सिंपली क्या करते हैं जी, इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 10। तो इसमें हम सेम वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं, 3x इज़ इक्वल टू 10। तो -5 है इस साइड पे और इस साइड पे अपोजिट साइड पे आके ये +5 हो जाएगा। तो 3x इज़ इक्वल टू ये हो गया 15। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडों पे आप 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 5 आर 15। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 5, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इफ़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 3:2 एंड देयर आर 15 बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो इसमें देखिए हम लिख लेते हैं जी बॉयज़ रेशो गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ की रेशो कितनी है, 3 है
एंड गर्ल्स की रेशो कितनी है 2 है। एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं जी 15 एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें ना सिंपल हम क्या करेंगे कि बॉयज़ की रेशो हम पहले निकालेंगे। 15 को हम डिवाइड कर लेंगे 3 पे, जो रेशो दी हुई है ना बॉयज़ की गिवन रेशोज़ पे। टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो दिए हुए हैं ना उनको हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आएगा हमारे पास 5। तो बेसिकली ये 5 जो आया है ये हमारे पास वैल्यू आई है x की, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो हम क्या करेंगे जी 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 10। तो 10 जो है वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वहाँ पे। तो रेशो के अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो इसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, वो देखिएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 69। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 24 स्क्वायर यूनिट्स। इफ़ द लेंथ इज़ 6 यूनिट्स व्हाट इज़ द विड्थ। तो इसमें देखिए हमें एरिया जो है रेक्टेंगल का वो दिया गया है 24, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है जी 6 यूनिट्स। तो फाइंड आउट करनी है हमने उसकी विड्थ। तो इसमें जो रेक्टेंगल होती है ना उसका एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। एरिया हमें यहाँ पे गिवन है, एरिया की वैल्यू पुट कर लेंगे 24, लेंथ गिवन है 6, मल्टीप्लाई विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ पे देखें विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है तो 6 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऑपोजिट साइड पे लाके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 24 डिवाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू विड्थ। 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। तो विड्थ जो है वो हमारे पास आ गई 4 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो है जी 4 यूनिट्स। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इनइक्वालिटी 3x माइनस 5 कॉमा 7। अब सिंपल और सीधी बात है कि मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन की समझ नहीं आ रही कि ये यहाँ पे 3x माइनस 5 कॉमा 7 माइनस ये क्या है। तो अगर किसी को इसकी एग्जैक्ट पता हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये 70 क्वेश्चंस ही हमें रिसीव हुए थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम पास पेपर्स इसके अलावा जो रीसेंट पेपर्स हो रहे हैं वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।